Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां विपक्षी दल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस विधायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जहां विधायक हाथों में खाली थाली लेकर दिखाई दिए। विधायकों ने कहा कि यह सरकार का ख्याली पुलाव है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन कांग्रेस द्वारा हाथों में खाली थाली लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक के हाथों में तख्तियां और खाली थाली लेकर थी। उन्होंने कहा कि यह खाली थाली सरकार के ख्याली पुलाव है जो सरकार पकाती है, और यही ख्याली पुलाव सरकार जनता को खिला रही है। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह ख्याली पुलाव की थाली है। सरकार ने यह साल किसानों के लिए मना रही है कि उनकी आय दोगुनी होगी। किसान ख्याली पुलाव में सपने देख रहा है कि MSP के मूल्य मिलेंगे, भाव मिलेंगे। ऐसे ही युवाओं के लिए नौकरियों के द्वार खोले, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, विज्ञापन लगाए गए, लेकिन पिछले 2 साल से सरकार कोई भर्ती नहीं कर पा रही है। वह भी ये सपने देख रहे हैं कि ख्याली पुलाव की सरकार उनको नौकरी देगी। इसी तरह लाडली बहना 3000 रुपए के लिए इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी बहनें भी ख्याली पुलाव खा रही हैं। न बिजली कम हुई, न बिजली की दरें कम हुई। आज आम आदमी परेशान है। वहीं विधायक सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाने का काम कर रही है, झूठे सपने और झूठे वादे परोसने का काम कर रही है। खाली थाली लेकर किए गए प्रदर्शन को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो थाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है जो सरकार ने आपको परोसे हैं। आपके उत्थान और कल्याण के लिए न तो सरकार के पास कोई रूपरेखा है, न ही कोई एजेंडा है। इसके अलावा जोबट विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से बजट में उम्मीद की जा रही थी वैसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया। जिस प्रकार से कल बजट आया है और कल के बजट में हम सब उम्मीद कर रहे थे और पूरे 7.5-8 करोड़ की जनता उम्मीद कर रही थी कि हमें भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बजट से ये इस प्रकार का जो बजट देखने को मिला है, ना तो लाडली बहना को 3000 रुपये का उल्लेख किया गया है, ना ही हमारी मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से 8.5 करोड़ जनता के साथ जो छलावा किया, शासन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनकी OPS देने की बात नहीं की है इन लोगों ने। और इन्होंने युवाओं का रोजगार देने का जो वादा किया था, लेकिन युवाओं का रोजगार देने का कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख नहीं है। और इसके पश्चात जिस प्रकार से युवा परेशान, महिलाएं परेशान, बेरोजगार परेशान, सब के सब हमारे किसानों को उचित MSP नहीं मिल रहा है, हमारे किसानों को 3100 धान खरीदी नहीं मिल रही है, हमारे किसान को आय दुगनी करने की बात की थी, आय दुगनी नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से हर वर्ग को ये भाजपा की सरकार छलने का काम कर रही है, जिसका आज विरोध किया जा रहा है। और ये जो घोषणा है, इसके पहले जो मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लाखों घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने भी एक भी पूर्ण नहीं की। और अभी मोहन यादव जी जो सरकार है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कितनी घोषणा की, और ये घोषणा सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों और कागजों पे चल रही है। और इन घोषणाओं के नाम से इन्होंने कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है, ये विषय चिंता का है। ये हम सबको समझना होगा, क्योंकि ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। जमीन पे जीरो है, जीरो। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाने का काम कर रही है, झूठे सपने और झूठे वादे परोसने का काम कर रही है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को ये दर्शाना चाहते हैं कि आपकी जो थाली है उस थाली में सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव जो है सरकार ने आपको परोसे हैं, और आपके उत्थान और कल्याण के लिए सरकार के पास कोई ना तो कोई रूपरेखा है, ना ही कोई एजेंडा है। कह रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये सरकार वाकई किसान हितैषी है, अगर ये सरकार वाकई किसानों के उत्थान और कल्याण को लेकर के गंभीर है, तो सरकार आज दिनांक तक चुप क्यों है? सरकार ने आज दिनांक तक क्यों नहीं अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है, उस व्यापार समझौते को निरस्त करने के लिए आज तक इस सदन के माध्यम से विरोध में उस प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए सरकार ने क्यों नहीं मांग करी है? आने वाले समय में जब ये व्यापार समझौता अपना मूर्त रूप लेगा, तो हमारे किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये थाली आपने देखा है कि खाली पुलाव की थाली है। जो आपने कहावत सुनी, ख्याली पुलाव, सरकार ने
ये साल किसानों के लिए बना रही है कि आय उनकी दुगनी होगी। किसान ख्याली पुलाव में सपने देख रहा है कि मुझे मिलेंगे एमएसपी के मूल, मुझे भाव मिलेंगे। ऐसे ही युवाओं के लिए नौकरियों के द्वार खोले, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, विज्ञापन लगाए, लेकिन पिछले 2 साल से सरकार का कोई भर्ती नहीं कर पा रही। युवा भी सपने देख रहे ख्याली पुलाव कि हाँ सरकार उनको नौकरी देगी। ये सरकार का ख्याली पुलाव। लाडली बहनाएं इंतजार कर रही 3000 का, वो भी ख्याली पुलाव के रूप में बहनें भी पूरे प्रदेश की खा रही है कि आज आएंगे 3000, आज आएंगे 3000। बिजली उपभोक्ता जो बिजली कम नहीं हुई, बिजली की दरें कम नहीं हुई, बिजली के बिल कम नहीं हुए, आम व्यक्ति परेशान है बिजली का, लेकिन सरकार कहती है हम बिजली कम करेंगे। वो भी ख्याली पुलाव आम व्यक्ति खा रहा है। यही स्थिति अस्पतालों की है। डॉक्टर नर्स जब इलाज कराने आदमी जाता है तो आप देखते हो कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलता, बीमारियों को इलाज नहीं होता, लेकिन सरकार कहती कि हर जगह डॉक्टर है और पूरा इलाज करा रहे। बेचारा स्वास्थ्य आदमी अपने सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। कब अस्पताल बनेंगे, कब डॉक्टर आएंगे, ये भी एक आम व्यक्ति मरीज ख्याली पुलाव पका रहा है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार का ख्याली पुलाव है जो सिर्फ घोषणाओं के अंदर, इस बजट के अंदर दिया गया। ये सब बात है। थैंक यू। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075 005. Mobile number 798797 6305 9179 072 002 9179 073 003.